कहा जाता है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग बहुत जल्दी समझ में नहीं आते। तो आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं जो आप जो कार्य कर रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आप स्पिरिचुअल यात्रा में कुछ कर रहे हैं, आप लोगों से हट के कोई कार्य कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा था। आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है, जैसे आप हर किसी से बहुत ही स्माइल करके बात करते हो, या हर किसी से आप अनकंडीशनल तरीके से, मतलब ना बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट ना करते हुए खुलकर आप हंसते हो, बात करते हो। तो ये सारी चीज़ें ना किसी को कहीं ना कहीं संशय का कारण बन रही थी। आपके किसी अपने को ही यहाँ पर काफ़ी मैनिपुलेट किया गया है, और आपके किसी अपने ने ऐसे लोगों की बातों में आकर, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निगेटिव थॉट रखते हैं, ऐसे लोगों की बातों में आकर कहीं ना कहीं आपसे उन्होंने किसी प्रकार का रिश्ता या तो डिस्टेंस क्रिएट किया है या तो करवाया गया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा, कोई आउटसाइडर है जिसने इन सारी चीज़ों का लाभ उठाया है, ठीक है। यहाँ पर कोई आउटसाइडर भी है, आपके आसपास के कुछ लोगों ने आपके रास्ते में बाधा क्रिएट किया क्योंकि उनको आपका कार्य समझ में नहीं आ रहा था। आपके पर्सनल लाइफ में भी किसी ने काफ़ी क्रोध यहाँ पर दिखाया है। जैसे 5 लोग जैसे आपके बारे में कुछ कह रहे हैं आपके किसी अपने को, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसी प्रकार से कोई भी चीज़ें आपके लिए, वो चीज़ें रिवील नहीं हो रही थी उनके सामने में, जो सत्य है, जो असत्य है, जो मुखौटा कैरी किए हुए हैं। किसी आपके कार्मिक, आपके हेटर्स लोगों की बातों में आपका कोई बहुत ही क्लोज वन यहाँ पर आए थे, ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और कोई आउटसाइडर तो है ही, ठीक है, अपने तो है लेकिन आउटसाइडर भी हैं, और अपनों में भी वो अपने हैं जिनके साथ आप इमोशनली, जिनके साथ आपने बातें शेयर की, जिनका आपने रेस्पेक्ट किया, ऐसे भी लोगों को कंफ्यूज किया गया है। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा, कंफ्यूजन की ऊर्जा, 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, कंफ्यूजन की ऊर्जा आपके तरफ भी यहाँ पर भेजी गई, और किसी और के तरफ भी भेजा गया है जो आपके फैमिली के कोई ऐसे रेस्पेक्टेड व्यक्ति हो, ठीक है, जिनका आप काफ़ी सम्मान करते हो। ऐसे किसी व्यक्ति को भी यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में क्रिएट करवाया गया। हिडन ट्रूथ, इस व्यक्ति को सारे जो सच्चाई है वो अब पता चल रहे हैं कि इन लोगों ने मिलकर आपके लिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा था। आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए इन लोगों ने हर वो चीज़ें की जो इनको नहीं करना चाहिए था, जिसका प्रभाव जो है ना इनके खुद के लाइफ में पड़ रहा है। देखिए, किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का मैरिज नहीं हो पा रहा है, किसी के प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्टकनेस है, और ये सारी चीज़ें तीव्र गति से जो भी कर्मा है इन लोगों के तरफ वो कर्मा बैकफायर हो रहा है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को इसकी जानकारी हो रही है धीरे धीरे कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें कभी आपके साथ हो रही थी, और ये भी व्यक्ति ऐसा सोच रहे थे कि हाँ आपने ही ऐसा किया होगा, या आप ऐसे ही हैं, आप किसी से भी बात करते हैं, है ना, या आप कोई भी कार्य करते हैं, जो चीज़ ये चाह रहे हैं, कोई आपका अपना है जो आपको चाहते थे कि आप ये कार्य करें, आपने नहीं किया, आपने कोई दूसरा कार्य किया, ठीक है। और इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से इनको आपके अंदर की जो खूबसूरती है वो नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही इनका, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जब इंसान आंख बंद करता है ना तो वो सत्य से अवगत होता है, वो होता है मेडिटेशन, ठीक है, वो होता है कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर वो स्टक हो जाते हैं। जैसे कोई भी स्थिति हो सकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नींद आना हो, बहुत ज़्यादा थकान हो, या कोई कार्मिक स्थिति हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर उसने भरोसा किया, आपके किसी लव्ड वन ने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया, अब वही उनके भरोसे को तोड़ रहे हैं, वही उनको बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं, तब कहीं ना कहीं उनकी आंखें यहाँ पर खुल रही है कि आपको भी इसी तरीके से स्टक किया गया था, इसी तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, आपको इमोशनली इन लोगों ने ड्रेन किया है। अब इनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो रहस्य है, जो रहस्य आपके फैमिली से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ रहस्य है, और ये जो व्यक्ति है अब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अब ये समझ गए हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हिडन ट्रूथ है, जो इनके सामने में धीरे धीरे रिवील हो रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने तो साथ नहीं दिया है किसी तंत्र क्रिया में, लेकिन इस व्यक्ति ने रोका भी नहीं है। यहाँ पर 2 ऐसे मेल और फीमेल नज़र आ रहे हैं जो पहले से ही आपसे जेलस हैं, आपके ही फैमिली मेम्बर में कोई है,
आपके ही रिलेटिव में कोई हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके कोई फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना तो ये क्रिया नहीं हो सकती। ये चाहते हैं अब कि ये आपसे कनेक्ट करें, लेकिन अब आपको सारी सच्चाई का पता चल गया है, इनको भी ये सारी चीज़ों का अनुभव हो गया है कि अब इनकी आंखें खुल रही है, अब इनको सत्य का अनुभव हो रहा है। लेकिन जब आपका दिल दुखाया गया, जब आपको स्टक किया गया, जब आपके बारे में ऐसी गॉसिप की गई, तब इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। जब आपके लाइफ में धन की कमी आ रही थी, इसने कुछ भी नहीं किया। ये व्यक्ति ना गिल्ट में है, एक सौरों में है, ये अपने अंदर ही जा रहे हैं, अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को तलाश कर रहे हैं जिन चीज़ों को इन्होंने कभी भी तलाश नहीं किया। कारण यही है कि कर्म जो होता है ना, इंसान बहुत खुश होता है कि मैंने ये किया, मैंने इसकी लाइफ में ऐसा डिसबैलेंस कर दिया। लेकिन वही जब डिसबैलेंस इनके लाइफ में होता है ना, और वो भी 10 गुना तीव्र गति से, तब इनको समझ में आता है कि जब मैंने इसकी सफलता के रास्ते में रोड़े अटकाए, चाहे कारण जो भी रहा हो, चाहे कारण ये रहा हो, चाहे वो अपने तरफ से कितना भी एक्सक्यूज बनाए, लेकिन सच्चाई यही है कि सभी पांचों उंगली का कार्य अलग अलग होता है। हर इंसान का लाइफ पर्पस अलग होता है। कोई किसी के कार्य को डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई किसी के कार्य पर मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। अगर वो करते हैं तो उनका कर्मा होता है। अब जब वो देख रहे हैं कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, परमात्मा जी की कृपा से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको खुशियाँ भी मिल रही है, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनमें से किसी की भी हेल्प आपने की हो, जिसकी वजह से इनके अंदर वो गिल्ट का भाव आ गया है, ठीक है, कि आपके लाइफ में संघर्ष होने का कारण कहीं ना कहीं इनकी इग्नोरेंस थी। ये जो आपको इग्नोर करते थे, ये इस व्यक्ति ने, जिन पर आपने बहुत भरोसा किया, ठीक है, जिनका आपने बहुत सम्मान किया, इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, बल्कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी ऐसे लोगों का साथ दे रहे थे जो आज इनका दिल दुखा रहे हैं, जो आज दूर बैठते हैं। जब इनके लाइफ में कोई टावर आता है, जब इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये वो लोग हैं जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं, हम नहीं आ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, और जो इनके पास है वो इनको ऐसे रिप्लाई करते हैं जैसा आपने कभी भी नहीं किया है, ठीक है, डेविल की ऊर्जा। अब इन लोगों ने जो कुछ भी, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आउटसाइडर हैं, सब लोगों ने मिलकर जो कुछ भी आपके लिए किया था, वो चीज़ें, वो बंधन क्रिया है ना, आपके कार्य पर, आपके पर्सनल लाइफ पर वो हील्ड हो रही है, और वही चीज़ें बैकफायर इनके तरफ कर रहा है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब इनमें से बहुत लोगों को पता चल गया है कि अब आप किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं होने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो गया है। आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर देता है कि कहाँ पर कौन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और कौन किसकी नज़र आपके धन पर है, कौन आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से बहुत लोगों ने आपके लाइफ में ट्रबल, आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट किया। इसी संघर्ष की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा अति हो जाता है ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है, कहते हैं ना, तो अब इनका, जैसे इनका कर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इनके बुरे कर्म, अब इनके बुरे कर्म का फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। अब बाधाएं इनके लाइफ में आ रही है, तब अब इस व्यक्ति का आँख अब इसलिए खुल रहा है क्योंकि अब ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है, इनके अपनों के साथ हो रहा है। जिन अपनों का साथ इस व्यक्ति ने आंख बंद करके दिया, आप बहुत प्योर सोल है, लेकिन इनका अंतर्मन ये कहता था कि आप गलत नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक्सक्यूज़ बनाएंगे ये कि इन लोगों ने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा सोचा, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका वैसे भी इनके साथ कार्मिक लेन देन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आप विनम्रता के साथ इनसे डिस्टेंस में भी हैं। ये है कि आपको कोई किसी भी चीज़ के लिए डोमिनेट नहीं कर सकता, आप ऐसी ऊर्जा में हैं, ठीक है। आपको कोई क्रोध दिलाना चाहते थे, पहले आपको किसी ने क्रोध दिलाकर कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश, करवाने की कोशिश की, आपकी ऊर्जा को खींचा है, आपको, जैसे आप क्रोधी हैं, है ना, आप भ्रमित हैं, आप जो भी रास्ता चुन रहे हैं वो सही नहीं है, इस तरीके की बातें इन लोगों ने स्प्रेड की। और अब जब ये देख रहे हैं, और यही कारण है कि आपके और आपके पर्सन, आपके और आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में किसी प्रकार से टावर मूवमेंट लाने की भी कोशिश हुई, और जिन लोगों ने भी ये चीज़ें की है, ठीक है, जिन लोगों ने भी ये चीज़ें की है, चाहे कोई भी हो,
जिसमें मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जिनकी मैरिज लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, क्योंकि उन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में चीज़ें की है, क्योंकि इन्होंने आपके प्रोफेशनल लाइफ में की है। और जिस व्यक्ति का आप रेस्पेक्ट कर रहे थे, जिस व्यक्ति को आप काफ़ी ज़्यादा मानते थे, उनके लाइफ में भी धन के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इमोशनली उनको कोई भी नहीं समझ रहा है, जैसे वो एकाकीपन, अकेलापन, और जब ये अकेलेपन में जाएंगे ना तभी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप इनकी हेल्प ही कर रहे हैं, और आपको डिटैचमेंट में ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इनसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये समय उनकी अवेकनिंग का है, ठीक है, उनके अलोननेस का है। वो जब अलोननेस में रहेंगे तभी उनकी अवेकनिंग होगी। आपके लाइफ में आपका जो पर्सनल लाइफ है और पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हैप्पी फैमिली लाइफ यहाँ पर आपका बन रहा है। और जिन लोगों ने आपके धन पर बुरी नज़र लगाई है, आपको चाहे जितना भी दिखाएं ये लोग, ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस आ गया है, फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस है। और इसका कारण है आपके आसपास की 2 फीमेल और 1 मेल। जिन लोगों ने आपके धन पर ब्लॉकेजेस किया है, जिन लोगों ने आपके पर्सनल लाइफ पर ब्लॉकेजेस किया है, आपके इन सारी चीज़ों की वजह से आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो बाधाएं आई हैं, ठीक है, उस वजह से, उस बुरे कर्म की वजह से इनको इनका जो कर्म का फल है वो अब मिल रहा है। अब वही चीज़ें इनके लाइफ में हो रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, एक ही कार्ड काफ़ी है। देखिए, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हायर डायमेंशन में आप रहते हैं। आप 2 वर्ड में भी हो सकते हैं, आप 3D में भी कोई कार्य कर रहे हैं, और 5D में भी आप सोल लेवल पर बहुत ही अलग ऊर्जा है। सोल लेवल पर आप लोगों उनकी सोल को जागृत कर रहे हैं लोगों की, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा है। और ये सारी जो 3D में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, बल्कि बैकफायर हो रहा है। डोंट बैक डाउन। इनमें से कुछ लोग इमोशनली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल डोंट बैक डाउन यहाँ पर आया है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करता है तो चाहे अपने हो चाहे पराए हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आना है। किसी भी प्रकार से ये लोग आपको मैनिपुलेट करके आपकी ऊर्जा को फिर से जो आपकी ऊर्जा को ये लोग डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। और हिडन ट्रूथ जो है आपके सामने में तो रिवील हो ही रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने में भी यहाँ पर रिवील हो रहा है जिसने कभी भी समझने की कोशिश नहीं की आपको, ठीक है। हो सकता है जिनसे आपको कभी भी वो इमोशनल सपोर्ट ना मिला हो, जिनसे कभी भी आपको प्रेम ना मिला हो, लेकिन जो लोग इनका दिल दुखाएंगे उनको इसने काफ़ी प्रेम दिया है, काफ़ी कुछ दिया है, मटेरियल लाइफ में भी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऐसे ही लोग इनके कार्मिक हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हो सकता है कि इन सारी स्थिति में आपको ऐसा लगे कि मैं इनकी हेल्प कर दूँ, नहीं, सब अपने अपने कर्म का फल सबको यहाँ पर जो है ना निभाना पड़ता है। तो अभी इनके लाइफ में कर्म का फल है, तो इनका वो उतना समय तो ऐसा लोननेस में जाना ही है। दूसरा, जिन लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है उनके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं, बहुत बड़ी बड़ी टावर आएंगी, उसमें भी आपको तटस्थ रहकर देखना है, क्योंकि इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। उनकी ऊर्जा से आपको मैच नहीं करना है, उनकी ऊर्जा से फिर आप प्रभावित होकर 5 ऑफ पेंटिकल्स में ना आ जाए, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स में ही रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक हाथ में वॉन्ड्स, एक हाथ में फ्लावर, जो जिस ऊर्जा में है, जो चीज़ें आपको दे रहे हैं, बस उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं, आपको बैकफायर कर देना है। अगर कोई पोलाइटली आपसे बात करते हैं, पोलाइटली कीजिए, लेकिन अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए। आपके जो लाइफ पर्पस है उसके लिए ज़रूरतमंदों की मदद जरूर कीजिए, और आप कर भी रहे हैं, ठीक है, ज़रूरतमंदों की मदद आप कर भी रहे हैं। पीड़ा से आपने बहुत कुछ सीखा है, दुखों का सामना किया है। अब इनमें से कुछ लोगों का समय आया है पीड़ा का और दुखों के सामना करने का। आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत में पूर्ण करे। तो हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना चाहते हो, आप प्रार्थना कीजिए कि आप बहुत जल्दी उस स्पिरिचुअल प्लेस में आप पहुंच जाए, क्योंकि माता जी की कृपा, यहाँ पर माता जी का मंदिर भी हो सकता है जहाँ पर आपने कहा था आपका एक लाइफ पर्पस पूरी तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आपको माता जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर है। दृढ़ बने रहिए, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी अच्छाई का लाभ अब ये नहीं उठा सकते। आपका जो प्रकाश है
वो अंधकार को मिटा देता है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके प्रकाश से जलते हैं, है ना। तो जो लोग जलते हैं उनको आपके प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जिनको आवश्यकता है उन तक आपकी प्रकाश पहुंच ही रही है और पहुंच जाएगी। तो जिनको आपकी आवश्यकता है, जिनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो आप तक पहुंच जाएंगे परमात्मा जी की कृपा से। काली महामाया, हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग महामाया, अभी रिसेंटली महामाया माता जी के दर्शन करने गए हो, लेकिन इस व्यक्ति ने ये डबल फेस व्यक्ति है, ठीक है। इसने फिर से ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से माता जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है। इसने फिर से आपके फैमिली के लिए कुछ ऐसे निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर दिए हैं जिसकी वजह से इसके लाइफ में, शायद आपने प्रेयर किया हो कि इसके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो, लेकिन अभी और इसके लाइफ में डिले है, अभी और इसकी प्रोग्रेस में, इसके किसी कार्य में डिले हो रहा है, ठीक है, या इसके मनी में ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। करेक्ट, ये जो व्यक्ति है ना, अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करना चाहते हैं। कोई है, जैसे कि मैंने कहा, कोई है आपके फैमिली में जो अपनी गलतियों को करेक्ट करना चाहते हैं। ये आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, ये जिनका आप रेस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया हो, या कोई बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है। अब वो आपका साथ देना चाहते हैं क्योंकि वो कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन देखिए, जब ये कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं ना, आपको नागदेव जी के सपने आ सकते हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आपको किसी की भी बिना हेल्प के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है। लॉन्ग जर्नी, आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत तीव्र गति से अब आगे बढ़ने वाले हैं। ये याद रखिए कि मेडिटेशन, हीलिंग, जहाँ से आपकी अवेकनिंग हुई, जहाँ से आपने शुरुआत किया, तब आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचे हैं, तब आप इस ग्रोथ तक पहुँचे हैं, दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा तक पहुँचे हैं। तो ये आपको कभी भी रोकना नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए। और ये याद रखिए कि आपकी जो फैमिली है, जिन लोगों ने आपको इमोशनली उस वक्त में सपोर्ट किया, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग हो रही थी, जिस वक्त में आपकी कार्मिक स्थिति थी, इनमें से किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, चाहे कितने भी नाम के अपने हो, चाहे कितने भी आउटसाइडर अपने हो। तो ये याद रखिए कि जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उनका हमेशा आभारी रहिए। और ऐसे लोगों को ना तो आपको इनके लिए कुछ अच्छा सोचना, ना ही बुरा सोचना, किसी भी प्रकार से सोचना नहीं है। हाँ, उनकी जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि इनकी सुधर जाए, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि अब ये किसी के साथ ऐसा कुछ ना करें। अभी अपने लाइफ में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को समझे और कार्मिक स्थिति को समझ के यह भी अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो, ये आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर भैरव जी स्पेल कर रहे हैं। जो भी स्पेल आपके ऊपर किया गया था, चाहे कार्मिक स्थिति की वजह से हो, चाहे जेलसी की वजह से हो, लेकिन 2 फीमेल ऐसी हैं आपके आसपास जिसने लगातार आपके साथ मैनिपुलेशन किया है, आपके ऊपर स्पेल किया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने सारी चीज़ें देखी है, समझी है। जैसे ना, यहाँ पर कोई हिडन ट्रूथ आपसे छुपाते आए हैं, और आज भी आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस फैमिली में आप अपने ही लोगों से परायों की तरह बात करते होंगे, या आपके लोग आपसे परायों की तरह, जब इनको काम पड़ेगा थोड़ा सा ही बात करेंगे। जो सच्चाई है, वो ट्रूथ जो है रिवील नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको भी अपनी पूरी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसे आप थोड़ा सा हिडन ही रखिए, ठीक है, क्योंकि आपके बारे में जानना बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वयं शिव परिवार जी की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है, भैरव जी की कृपा आपके ऊपर है। बर्डन, ये अपने बर्डन को अगर आपके ऊपर देने की कोशिश करेंगे, या अपने कार्मिक स्थिति को, तो नो कहिए, ठीक है, डायरेक्ट नो कहिए, विनम्रता से कहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि लव एंड हार्मनी आपका इंतजार कर रही है। भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। रिवार्ड फ्रॉम शिवा शक्ति, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय, मेजर चेंज। जो कुछ भी कार्मिक स्थिति है, जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा आपको खिलाने पिलाने या प्रोजेक्शन करने में लगाया गया है, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की जा रही है। भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से आपके रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उसे हटाया जा रहा है।
अब ये अपने ही लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक हो जाएंगे कि आपके तरफ सोचने के लिए इनके पास जैसे ना ये अपने ही बारे में जैसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने ही कार्मिक स्थिति में स्टक हो जाएंगे और आप अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगे। यही जैसे कहते हैं ना कर्म का फल है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।